नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोग इस टॉपिक से लगभग 400 क्वेश्चन अप्रॉक्स देख चुके हैं। 300 क्वेश्चन, 300 तो यहाँ तक कर चुके हैं और 100 लमसम हम लोग दूसरे पीडीएफ से भी किए थे। तो कुल मिलाकर 400 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं और होगा तो अब हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है, उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक पर आएंगे। और यदि हम बात करें तो आप सबका जैसे कि तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है और जो भी क्लास में ज्वाइन है उनका तैयारी तो बहुत अच्छे चल ही रहे हैं। और जो भी कैंडिडेट अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो अब देरी मत करिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार तो अब आप सबको पता है कि ज़्यादा समय अब नहीं है, तो अपनी तैयारी में लग जाइए। और इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। और जैसे ही जुड़ते हैं उसी समय आपको नोट्स और क्लासेज मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब वैसे हम ये क्वेश्चन कर लिए थे, यहाँ से हम लोगों का शुरू होगा मेनली। और इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में अंधता जो ब्लाइंडनेस है उसका प्रमुख कारण क्या होता है। आप सब रील में वीडियो में देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे ब्लाइंडनेस होते हैं, अंधा होते हैं। तो उसका मेन फैक्टर क्या है, क्या चीज़ के कारण भारत में मेनली कर रहा है, क्योंकि सब जगह अलग अलग फैक्टर होते हैं। तो कह रहा है कि भारत में अंधता का प्रमुख कारण क्या है। विटामिन ए की कमी से, मोतियाबिंद या ग्लूकोमा या ट्रोकोमा। तो विटामिन ए की कमी से तो ये मतलब कि होता है रतौंधी रोग, लेकिन ब्लाइंडनेस का प्रमुख कारण ये नहीं कह सकते हैं। प्रमुख कारण होता है आपको मोतियाबिंद। क्या होता है, तो अंधता का कारण है प्रमुख क्या, मोतियाबिंद। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि जब मोतियाबिंद हो जाता है तो जैसे क्या कि किसी का आँख खराब हो जाएगा, किसी को निकट दृष्टि दोष है, किसी को दूर दृष्टि दोष है, तो उसको अवतल उत्तल लेंस लगाकर सही कर दिया जाता है। लेकिन मोतियाबिंद हो जाता है तो उसे लेंस लगाकर भी सही नहीं किया जाता, उसमें मतलब कि ऑपरेशन करना पड़ता है। तो मोतियाबिंद ही क्या होता है, ये मेनली होता है कि उस पर आँख पर परत जम जाता है, जिसके कारण वो मतलब कि दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होते हैं। और इसमें सबसे प्रमुख जो विटामिन ए पाया जाता है वो क्या चीज़ में होते हैं, तो गाजर में होता है। इसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग के इस टॉपिक में देखे हुए थे। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रोग के फैलाव का नियंत्रण किस प्रकार का क्या है, प्रिवेंशन है। जो रोग फैलता है मतलब कि संक्रमण होता है, मतलब एक से दूसरे में जो फैलता है उसका नियंत्रण किस प्रकार का प्रिवेंशन होता है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी, इसको किस में काउंटर किया जाता है, किस में रखा जाता है, उसको प्राथमिक प्रिवेंशन में है, मतलब कि ये प्राथमिक प्रिवेंशन में इसको रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब उसके फैलाव पर नियंत्रण जो किया जाता है वो प्राथमिकता है, मतलब कि प्राथमिक प्रिवेंशन के तहत होते हैं। अगला है कि एचआईवी संक्रमण में कौन सी कोशिका प्रभावित होते हैं। जैसे इसमें आपका ऑप्शन दिया है कि इयोसिनोफिल या बेसोफिल या CD40 या थैम्बोसाइट्रा। तो क्या चीज़ प्रभावित होता है एचआईवी संक्रमण से, तो एचआईवी के संक्रमण से CD40 प्रभावित होता है। कौन होते हैं, तो CD40 एचआईवी संक्रमण से प्रभावित, मतलब कि ये कोशिका है, मतलब कि ये कोशिका प्रभावित होते हैं। एचआईवी कैसे होते हैं ये हमने आपको बताए थे पिछले क्लास में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, कि निम्न में से स्वास्थ्य विभाग का द्वितीय स्तरीय संस्थान कौन है। प्राथमिक स्तर संस्थान आप लोग जानते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि द्वितीय जो स्तरीय संस्थान है स्वास्थ्य विभाग का वो कौन होता है, तो वो आपका होता है जिला अस्पताल। कौन होता है, जिला अस्पताल क्या होता है कि द्वितीय प्राथमिक स्तर का संस्थान होते हैं। अगला है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जानते हैं, कुष्ठ रोग को मतलब निम्न में से
क्या कहते हैं? पार्किंसन रोग, या हैंसन रोग, या हंगिस्टन रोग, या अल्जाइमर रोग। तो कौन रोग से इसको जाना जाता है? तो मतलब कि होता है ना कि एक का दो नाम होता है, इसी तरीके से है। तो इसको मतलब कि कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना। क्या है? जननी सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया था? तो जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 में लाया गया था। कब शुरू हुआ था? तो अप्रैल 2005 में जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, आज हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि 108 एम्बुलेंस की सेवा है। मतलब 108 जो एम्बुलेंस है वो क्या चीज़ की सेवा देते हैं? आग आपातकाल में, या पुलिस आपातकाल, या चिकित्सा इमरजेंसी में, या उपयुक्त सभी में। तो क्या होगा? तो 108 वाला इन सभी में आ जाते हैं। मतलब कि आग आपातकाल में भी आते हैं, और पुलिस आपातकाल में भी, और चिकित्सा आपातकाल के दौरान भी 108 पर आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। 108 वाली जो एम्बुलेंस सेवा होती है उसको। उसके बाद है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? और आप सबको पता है कि अब जनसंख्या में हमारा देश क्या है? नंबर 1 है। और ये ख्याति कैसे प्राप्त किया? तो चीन को पीछे करके। चीन अब दूसरा नंबर पर आ गया, और भारत किसी नंबर पर है? तो पहला नंबर पर आ गया। सबसे अधिक अब वर्ल्ड में पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है। ठीक है। कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाए जाते हैं आपको 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं। हमारे देश का दिवस अलग होता है, विश्व लेवल का दिवस अलग होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों एक ही नहीं होते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सी असंक्रामक रोग है? मतलब कि असंक्रामक मतलब संक्रमित नहीं होता, फैलता नहीं है। अंधता, खसरा, एड्स, टीबी। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको क्या लगता है? ऐसा तो नहीं है कि अंधता, जो अंधा है, ब्लाइंडनेस है, वो आपके साथ रहेगा तो आप भी ब्लाइंडनेस हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। हाँ, खसरा है, ये फैलता है। एड्स वायरस जनित रोग है, ये भी फैलता है। टीबी भी संक्रमित रोग है, लेकिन असंक्रमित पूछ रहा है, जो मतलब कि संक्रमण नहीं होता, एक से दूसरे में नहीं फैलता है। तो अंधता नहीं फैलेगा। अगला है कि सीएससी सेंटर का पूरा नाम क्या है? ये तो हमने आपको बता भी रखे हैं। क्या होता है? तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्या होता है? इंग्लिश में ऐसे रहेगा, कम्युनिटी, यही पूछेगा, ये हिंदी में नहीं लिखा रहेगा। कम्युनिटी अगर लिखा भी रहेगा तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो सीएससी सेंटर को क्या कहा जाता है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि क्वारंटाइन संबंधित है क्या चीज़ से? तो क्वारंटाइन जैसे आपको दिया गया है कि सर्वाधिक ऊष्मायान अवधि में, या अल्पतम ऊष्मायान अवधि में, या श्रेणीबद्ध अंतराल, या जनन समय में। तो ये जो क्वारंटाइन संबंधित होते हैं वो सर्वाधिक ऊष्मायान अवधि से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एचआईवी के निदान के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है? 4 टेस्ट का नाम दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन एचआईवी के निदान के लिए, मतलब कि उसकी जांच जो किया जाता है एचआईवी का, उसके निदान के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कौन से हैं? तो वो कौन है? तो एलिसा है। कौन? एलिसा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है,
और एक एलेसा होता है, उस पर कन्फ्यूज मत करिएगा। वो एलेसा जो मतलब कि होते हैं ना, जैसे कि वो एआई आर्टिफिशियल से संबंधित होता है। अगला है कि किस स्तर पर एचआईवी संक्रमण एड्स के लक्षणों का परीक्षण किया जाता है? एक संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से 15 दिन के भीतर, या एक संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क 30 दिन के अंदर, या एचआईवी तेजी से सहायक जो टी लिम्फोसाइट प्राकृतिक करता है उससे सबसे बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचाता है, या कौन होंगे? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपको एचआईवी के जो संक्रमण तेजी से जो सहायक टी लिम्फोसाइट प्राकृतिक है, वो इसमें सबसे बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचाता है, और यही एड्स के लक्षण का परीक्षण किया जाता है इसी से। ठीक है, अब तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल करके देखने जाएगा, मतलब इससे क्या होता है, उसका परीक्षण मतलब उसके लक्षणों का परीक्षण किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो टी लिम्फोसाइट की जो प्रतिकृति करता है, वो इससे बड़ी संख्या में क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है। स्वाइन फ्लू जनरली जानवर सबसे ही फैलते हैं, तो बर्ड फ्लू जो बर्ड से फैलता है, स्वाइन फ्लू जैसे पिग, सुअर सबसे फैलता है, और भी बहुत सारे जानवरों से फैलते हैं। तो कह रहा है कि स्वाइन फ्लू के कारण होता है क्या? तो ये जो एड्स जो आया है, जनरली स्वाइन फ्लू मतलब कि जानवरों से ही, स्वाइन फ्लू से ही उसका मतलब इजाद हुआ है। तो वो जो स्वाइन फ्लू के कारण ही क्या होता है, एचआईवी मतलब एचआईवी का कारण स्वाइन फ्लू ही है। ठीक है, ऐसे पूछेगा अगर कि एचआईवी का मतलब कि मेन फैक्टर कौन है, तो स्वाइन फ्लू है। या यहाँ पे पूछ रहा है कि स्वाइन फ्लू ... के कारण आते हैं, मतलब स्वाइन फ्लू एचआईवी के कारण आते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? मतलब कि गंदे जल के पीने से जो रोग होता है, वो पूछ रहा है कि जल जनित रोग कौन से हैं? हैजा, चेचक, मलेरिया, एचआईवी सब तो जल से होता नहीं है। हाँ, हैजा जल से ज़रूर होता है। अगर टाइफाइड दिया रहता तो वो भी होता है, क्योंकि टाइफाइड भी गंदे जल और फूड के मतलब कि भोजन, इन सब को खाने से टाइफाइड फीवर भी होते हैं। और यहाँ पर हैजा दिया है, तो हैजा भी जल जनित रोग ही है। ठीक है, अगला हमारा है कि क्षय रोग क्या है? क्षय रोग एक उदाहरण है, क्या चीज़ का उदाहरण है? अज्ञात हेतुक रोग का, या जो अधिगृहित विकार का, या अनुवांशिक रोग का, या जन्मजात विकार का। तो क्षय रोग किसका होते हैं? तो ये अधिगृहित विकार का क्या होता है, एक उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि डेंगू रोग का वाहक कौन है? तो डेंगू रोग आप यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि एडीज मच्छर, क्लोलेक्स मच्छर, एनाफिलीज मच्छर, या गृह मक्खी। तो डेंगू मच्छर किससे फैलते हैं? तो ये एडीज मच्छर के काटने से फैलते हैं। और मलेरिया जो होते हैं, वो जो एनाफिलीज मादा मच्छर होती हैं, उसके कारण मलेरिया होता है, और डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज अब मत करिएगा। मतलब और काला जार किससे होता है? तो वो स्वाइन फ्लू के काटने से होता है, इस तरीके से। और ये सब किससे कौन रोग फैलता है, ये सब क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके थे। स्टार्टिंग में उससे बहुत सारा रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि क्लास में जुड़े रहिए। अगर अभी तक क्लास में भी नहीं जुड़े हैं, तो आपको वो सारा क्लासेज, वो सारा नोट्स मिल जाएंगे जो भी अभी तक हुआ है। ठीक है, अगला है कि वह रोग जिसे किसी देश में आयात किया जाता है, जिसमें क्या है कि अन्यथा ऐसा नहीं होता है। कह रहा है कि वह रोग जिसे किसी देश में किसी देश में आयात किया जाता है, जिसमें जो अन्यथा ऐसा नहीं होता है। ये मतलब कि
क्या ये मतलब कि उसको क्या कहा जाता है, कुछ मिसिंग है, मतलब कि उसको विदेशी ऐसे नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन टाइपिंग में मिसिंग है। अगला है कि क्षय रोग एक संक्रमण बीमारियों का कारण है। किस तरीके, मतलब कि क्षय रोग जो संक्रमण है वो किससे फैलता है, वायरस जनित है, बैक्टीरिया, कवक या प्रोटोजोआ। तो ये कैसा है, किससे फैलता है, या क्षय रोग में कौन से होती है चीज़ें, तो इसमें बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जनित होते हैं क्षय रोग। क्या चीज़ जनित होते हैं, बैक्टीरिया जनित होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कौन सा वायरस जनित रोग है, ये सब भी हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर सब में बताए थे, वहाँ पर इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, तो वहाँ पर हमने आपको डिटेल्स में बता रखे हैं इसी टॉपिक में। और जो बता रखे हैं उसी को बार बार नहीं बताएंगे, नहीं तो हम लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगला है कि चिकनगुनिया को संचालित किया जाता है, चिकनगुनिया को संचालित किया जाता है कैसे, एडिज या कुलैक्स या जो मैंसनोआइड्स है या एनोफिलिस के कारण। तो किसके कारण चिकनगुनिया का संचालित किया जाता है, तो ये आपका एडिज के कारण। किसके कारण, तो एडिज के कारण चिकनगुनिया का संचालित होता है। अगला है कि आशा योजना किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक योजना का नाम है जो कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, तो आशा योजना ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जुड़ा हुआ एक योजना है। जैसे बहुत सारा योजना निकाला जाता है ना सरकार के द्वारा, जैसे कि 24 में भी बहुत सारा योजना हमारे प्रधानमंत्री या स्टेट के भी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करते हैं। तो हाल ही में जैसे कि बिहार में भी बहुत सारा योजनाएं लाए गए, केंद्र सरकार के द्वारा भी सोलर पैनल वाले योजना सब लाया गया था, बहुत सारा योजनाएं आते हैं। उसी तरीके से पूछ रहा है कि आशा योजना किससे जुड़ा हुआ है, तो ये ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जुड़ा हुआ है। अगला है कि पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शामिल है, तो पल्स पोलियो प्रतिरक्षण जो शामिल है कितने वर्ष के बच्चों के लिए, तो ये आपको 0 से 5 वर्ष के बच्चों तक को ये पल्स पोलियो का जो क्या होता है, ड्रॉप होते हैं वो दिए जाते हैं। ये आप सब देखते होंगे कि गांव जाके घर घर जाके देना पड़ता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और इसमें कंफ्यूज मत करिएगा 1 से 5 होगा या 0 से 5 होगा, मतलब 1 वर्ष से कम भी है तो उस समय भी पोलियो दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए 0 से 5 वर्ष के बच्चों तक के प्रतिरक्षण शामिल है पल्स पोलियो। अगला है कि 25 क्वेश्चन कर लेते हैं आज हम लोग, आज बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। सन 2014 के लिए WHO की थीम थी, WHO मतलब सबका थीम होता है ना, जैसे कि हमारे देश में क्या हुआ था, कुछ दिन पहले आपने देखे थे G20 सम्मेलन हुआ था, जिसमें था ना कि हम लोगों का थीम था वो कि मतलब वसुदेव कुटुंबकम, वन नेशन, इस तरीके से था ना, मतलब कि एक थीम दिया जाता है, एक स्लोगन दिया जाता है। तो वही कह रहा है कि 2014 में जो WHO की थीम थी, सब साल अलग अलग थीम होता है, स्लोगन होते हैं, वो क्या था, तो 2014 में थी छोटा दंश और बड़ा खतरा। क्या था, छोटा दंश और बड़ा खतरा। जैसे क्या, मच्छर सब छोटा दंश ही देते हैं लेकिन खतरा बहुत बड़ा होते हैं, क्योंकि डेंगू, मलेरिया, इन सब से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है पूरे वर्ल्ड में। अगला है कि ICDS कार्यक्रम के कार्यकर्ता है, तो ICDS कार्यक्रम के जो कार्यकर्ता है वो आंगनवाड़ी है। कौन है, ICDS कार्यक्रम का कार्यकर्ता आंगनवाड़ी होते हैं। हालांकि भारत सरकार ने पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष में घोषित किया, तो भारत सरकार के द्वारा जो पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति घोषणा किया गया था वो 1983 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1983 में किया गया था। भोर कमेटी के बारे में हम लोग कल के क्लास में भी देखे थे, यहाँ भी एक क्वेश्चन आ गया कि भोर
समिति या कमेटी भी रहेगा। समिति भोर समिति इंग्लिश में कमेटी होते हैं, हिंदी में समिति लिखा हुआ है। भोर समिति इस नाम से भी जाना जाता है। तो उसको और क्या नाम से जाना जाता है? तो उसको स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति के नाम से भी जाना जाता है। क्या? स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति के नाम से जाना जाता है। और इससे आगे की जो क्लासेज जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हम लोग आज 25 क्वेश्चन देखे हैं। कल के क्लास में होगा तो हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे और इससे ज़्यादा भी करेंगे। आज हम लोग का 25 ही हुआ है, तो कल हम लोग हो सकता है तो बढ़ाएंगे और 30 करेंगे। अब धीरे धीरे आप लोगों का क्वेश्चन का रेशियो भी बढ़ता जाएगा। जिस दिन एक्सप्लेनेशन कम होंगे उस दिन हम लोग 25 से 30 से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और वहाँ पर आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे वहाँ पर। तो थैंक यू, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।